नमस्कार। मैं गौरव श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे कार्यक्रम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIEI के अंतर्गत एक रोचक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक तरीके से समझाने और दोहराने के लिए उपयोगी है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कक्षा में और अपने विद्यालय में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करेंगे। आज हम NCERT सिलेबस की गणित पाठ पुस्तक कक्षा 4 से पाठ क्रमांक 3 भोपाल की सैर पाठ का पुनः अध्ययन करेंगे। आज इस पाठ का हम पुनः अध्ययन इसलिए करेंगे क्योंकि पुनः अध्ययन करने से बच्चों के दिमाग में चीज़ें लंबे समय तक रहती हैं। आज इस पाठ से में हम बच्चों को मापन, जैसे कि मापन की इकाई लीटर, मिलीलीटर, भार की ग्राम, किलोग्राम, धारिता की लीटर, या फिर मापन की होती है मीटर चौड़ाई, मीटर या सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से मापन की विभिन्न प्रकार की इकाइयों के बारे में बताने का प्रयास किया जा रहा है। उनके संबंध में विभिन्न प्रकार की कॉन्सेप्ट भी दोहराने का प्रयास किया जा रहा है। हम समझते हैं कि आपने ये पाठ बच्चों को पहले पढ़ा दिया है, समझा दिया है, और आज आप बच्चों का पुनः अध्ययन कराना चाहते हैं, या आप बच्चों का बच्चों को आज आप कराना चाहते हैं या कल आप कराना चाहते हैं बच्चों का पुनः अध्ययन, लेकिन उसकी प्रक्रिया आज से करना चाहते हैं। और आप चाहते हैं कि आप जो हमेशा बच्चों को जो हम होमवर्क देते हैं या गृह कार्य देते हैं, उसमें होता ये है कि हम बच्चों को होमवर्क दिया, गृह कार्य दिया, बच्चे गए और वो घर से करके लाए और उनको प्रैक्टिकली कोई नॉलेज में शायद जानकारी उसकी ना हो। इसके लिए हम आज एक नवाचार को क्रियान्वित करेंगे। हमारे नवाचार का नाम है गृह कार्य, जो कि बहुत ही अच्छा और रोचक गृह कार्य एक जो हमारा नवाचार है। ये इतना रोचक है कि बच्चे इसको बहुत ही मन लगा के किया करते हैं, क्योंकि शिक्षक के द्वारा अगर कोई काम दिया जाए बच्चों को तो बच्चे उसको बहुत लगन के साथ करके लाते हैं घर से। बच्चों को हम होमवर्क देते हैं। आइए हम इसी नवाचार के ऊपर आज बात करते हैं। गृह कार्य जो हमारा नवाचार है, अगर इस नवाचार की नवीनता और उपयोगिता की बात करें तो कॉन्सेप्ट से संबंधित ज्ञान के आधार पर आसपास के परिवेश से जोड़ते हुए बच्चों का गृह कार्य कराया जाता है। और इसके साथ ही गृह कार्य आसपास के परिवेश से जोड़ते हुए होता है तो बच्चों का क्या होता है कि उनको वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए विद्यार्थी को गृह कार्य जब कराया जाता है तो बच्चों से क्या होता है कि उनकी बेहतर समझ उनमें विकसित होती है। इस नवाचारी क्रियान्वयन में 20 मिनट की समय अवधि निर्धारित की गई है। बाकी बच्चों की संख्या पर डिपेंड करता है या बच्चों के लेने वाले समय पर डिपेंड करता है कितना समय लगेगा। बहुत ही अच्छा और रोचक नवाचार बच्चों के अंदर एक नई जागरूकता लेके आता है। गृह कार्य नवाचार में अगर हम पूर्व प्रबंधन की बात करें तो हमें कुछ स्टेशनरी की आवश्यकता होगी। इसमें कक्षा में उपस्थित जो संख्या है बच्चों की, उनके आधार पर भोपाल की सैर जो पाठ है उसके साथ उससे संबंधित तालिका की प्रति तैयार करके लानी है शिक्षकों को। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें हम पुनः अध्ययन की प्रक्रिया के अंतर्गत हम मापन में, जैसे कि लंबाई और लंबाई मीटर, चौड़ाई लंबाई मीटर और सेंटीमीटर, धारिता में लीटर और भार में ग्राम, किलोग्राम की जानकारी को दोहराएंगे। इसके लिए हम विशेष ध्यान रखते हैं कि ये पहले बच्चों को ये पाठ पढ़ा दिया गया है, वो समझा दिया गया हो, और घर जाकर अपने अभिभावकों की सहायता से पाठ के आधार पर विभिन्न वस्तुओं की सूची बच्चे बनाकर लाएंगे। बच्चों को एक सूची दी जाती है जिसमें कि विभिन्न प्रकार, जिसमें लिखा होता है कि सबसे ऊपर विद्यार्थी का नाम लिखा होता है और उसके बाद मीटर में मापने वाली वस्तुएं कौन सी हैं, भार में नापने वाली वस्तुएं कौन सी, लीटर में नापने वाली वस्तुएं कौन सी हैं, और इस प्रकार से किलोग्राम में मापने वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं। तो बच्चों के लिए एक तालिका दी जाती है। बच्चे घर से अभिभावकों की मदद से उस तालिका को भरकर लाते हैं। अभिभावकों को अभिभावकों के भर के लाते हैं। तो अभिभावकों को भी निर्देश दिए जाते हैं कि वो भी बच्चों को जब विभिन्न वस्तुओं व उनकी मापन की इकाई के बारे में बताएं तो उस पर विशेष बल देते हुए उनकी जानकारी दें, और भरी गई तालिका को सावधानीपूर्वक बच्चों को कक्षा में देने के लिए कहा जाता है। अब बच्चे उस तालिका को भर के लाते हैं तो अगले दिन क्या होता है कि बच्चे
उसमें जो भर के लाए हैं वो बच्चे स्वयं उसको पढ़ के बताएंगे और उससे संबंधित कॉन्सेप्ट की जानकारी शिक्षक के द्वारा दी जाएगी। यानी कि बच्चे भर के लाएं, इसके बाद उसकी जानकारी बच्चों को, कॉन्सेप्ट की जानकारी बच्चों को दी जाती है। यानी कि बच्चे भर के लाए और उनकी उस बच्चे ने खुद ही बोला पहले तो कि हमारे यहाँ पर ये वस्तुएं हैं जिनका वजन इतना होता है उतना होता है, जो तालिका में लिखा हुआ है। बच्चे जो अभिभावकों की मदद से भर के लाए हैं। तो बच्चे आसपास के परिवेश से जो भी जानकारी इकट्ठा करके लाते हैं, हम उसको आके कक्षा में आके पुनः पढ़ के बताते हैं, और तो उससे उनका भी पुनः अध्ययन होता है, साथ ही जो बच्चे सुन रहे हैं उनका भी पाठ का पुनः अध्ययन होता है। इस प्रकार से बच्चों का गृह कार्य कराया जाता है। बच्चे इसमें बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होकर इस नवाचार को करते हैं, इस गतिविधि को करते हैं, और इस प्रकार से भोपाल की सैर पाठ का पुनः अध्ययन किया जाता है। तो ऐसे ही दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। ZIIEI के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो ZIIEI के फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आप अपने पाठशाला ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।